नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ। इस वर्ष यानी कि 2023 में अप्रैल के महीने में पड़ने वाले अक्षय तृतीया में आपको क्या करना है या आप क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी लेकर के। अक्षय तृतीया की जो तिथि है 2023 में 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 7:49 से प्रारंभ हो रही है। अक्षय तृतीया यानी कि तृतीया की तिथि जब प्रारंभ होगी उस समय हम अक्षय तृतीया मानेंगे। तो 22 तारीख दिन शनिवार सुबह 7:49 पे अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि रविवार प्रातः 7:47 पर समाप्त हो जाएगी। यानी शनिवार का पूरा दिन और रविवार सुबह का कुछ समय जो रहेगा वो अक्षय तृतीया के अंदर आ रहा है। अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है ये बहुत ही शुभ यानी कि अत्यधिक शुभ मुहूर्त में से एक होता है। विशेष तौर पर ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य का कार्य किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और इन सब को करने का एक ही उद्देश्य होता है कि अक्षय फल की प्राप्ति आपको हो। ऐसा फल जिसका क्षय कभी ना हो, कभी ख़त्म ना हो, वो फल आपके जीवन में हमेशा बना रहे। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन और भी बहुत सारे शुभ कारण हैं जिसके कारण से अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। सबसे बड़ी वजह उसमें से एक है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी या अवतरण दिवस जैसे हम कहें, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही था। अब हम चलते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको दान करना है। जैसे कि इस बार शनिवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ रहा है, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि ग्रह से संबंधित कोई दोष है या जिनकी कुंडली देख करके कभी आपको ये बताया गया है कि आपको शनि ग्रह से संबंधित कोई दान करना है, तो आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि देव का दान है तो शनि देव से संबंधित वस्तुओं का ही दान करें जिनकी कुंडली में है। उसके अलावा जिनको किसी भी प्रकार का दान करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ दान करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ लेकर के जाते हैं खरीद के और लोगों को दान कर देते हैं। ये अपनी जगह भी सही है, लेकिन विशेष तौर पर दान उस चीज़ का करना चाहिए जिससे सामने वाला या दान लेने वाला जो है वो संतुष्ट हो या उसकी कोई आवश्यकता पूरी हो रही हो। जिसका पेट खाली है, जिसे भूख लगी है, अगर आप उसे भोजन कराएंगे तो वो आत्मा से तृप्त होगा। आत्मा से तृप्त होगा तो आपको आशीर्वाद भी वो आत्मा से ही देगा। लेकिन जिसका पेट भरा है आप उसे ले जाकर के भोजन देंगे, भोजन हो सकता है वो रख तो ले, लेकिन उसे उस भोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उसे वो संतुष्टि भी प्राप्त नहीं होगी जो एक भूखे व्यक्ति को आपके द्वारा कराए गए भोजन से प्राप्त होगी। ये छोटा सा उदाहरण दिया गया था आपको ये समझाने के लिए कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उसकी वो इच्छा या वो चीज़ पूरी कर सकते हैं तो वो आप करने का प्रयास करें। ये होता है सही दान करने का मतलब। किसी के पास अगर कपड़े नहीं हैं, किसी को वस्त्रों की आवश्यकता है, आप उसे अगर कोई वस्त्र देते हैं तो वो उस वस्त्र को पाके जो खुश होगा ना, उस खुशी के कारण से जो उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा वो आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए प्रयास ये करें, ना कि केवल अक्षय तृतीया के दिन, अपने जीवन में कभी भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप देखें तो प्रयास करें उसकी मदद करने की। लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अपने पैरों में खड़े होने में सहयोग करें। दान देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को दान देने लायक बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि देव से संबंधित कोई समस्या है, वो दूसरों को अपने पैरों में खड़े होने लायक बनाएं, क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म फल दाता है। जो कर्म करता है उसे उसके अनुरूप फल देते हैं। अगर आप दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से तरक्की करते जाते हैं। ये छोटे छोटे सी चीज़ें थी जिसे हम अक्षय तृतीया के दिन भी कर सकते हैं तथा आजीवन भी कर सकते हैं। अब दो छोटे छोटे से उपाय और आप लिख लीजिए या जान लीजिए। सबसे पहला, शनिवार का जो दिन है, जो समय आपको बताया हुआ है, अक्षय तृतीया जब प्रारंभ हो रही है, तो अक्षय तृतीया प्रारंभ होने के बाद कभी भी आप पूरे दिन भर में, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर शाम का समय हो, भगवान विष्णु के 108 नाम का जाप अवश्य कर लें। और अगर संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक बार आप पाठ अवश्य करें अक्षय तृतीया के दिन। शनिवार अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार को भी प्रातः जो आपको समय बताया गया है उस समय से पहले आप चाहें तो कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और
108 बार विष्णु जी का नाम, अगर कम समय है तो 108 बार भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा रविवार का जो दिन है, रविवार के दिन प्रातः अक्षय तृतीया की तिथि के अंदर ही अंदर आप सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि सूर्यदेव जो है वो ग्रहों के राजा हैं, और ग्रहों के राजा अगर आपसे प्रसन्न हैं तो अन्य ग्रह जो हैं वो भी अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा हमारी कुंडली में सारे ही ग्रह शुभ प्रभाव नहीं दे रहे होते हैं। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहे होते हैं। तो जब हम ग्रहों के राजा को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो दूसरे ग्रह जो कि नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो उनके नकारात्मक प्रभाव कम होने की संभावना जो रहती है वो बढ़ जाती है। दान और सेवा जो है वो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित मत रखिए। प्रयास करिए कि जो अमूक जानवर हैं, जो पशु हमारे चारों तरफ रहते हैं, जो घूमते हैं, उनकी भी सेवा यथासंभव, ऐसा नहीं कि आपको सेवा करना ही है। सामान्यतः कई बार उपायों में भी ऐसा बताया जाता है ग्रहों से संबंधित कि आप इस जानवर को या इस पशु को इस चीज़ का आहार दें या उसे ये खाने को दें, इस प्रकार की सेवा करें। तो कहीं ना कहीं अगर आप पशुओं की भी सेवा करते हैं तो उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहीं ना कहीं आपको उसका फल या उसका परिणाम अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में देखने मिले। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत आने वाली रहती है, लेकिन हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि वो मुसीबत टल जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। कुंडली देखने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी इनके जीवन में, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो होता इसलिए नहीं क्योंकि हमारे कर्म, हमने जाने अनजाने में ऐसे कुछ ना कुछ अच्छे काम ज़रूर किए जिसके कारण से हम बचते चले आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो। जब दूसरा लाभान्वित होगा इस वीडियो से, आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से, तो कहीं ना कहीं पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।